मुनाफिकत यानी बरतानिया के खिलाड़ियों के दिल में ये जो आईपीएल से माल कमाने की ख्वाहिशें मचल रही थी ना कि सऊदी अरब जी मुसलमान मुल्क है, उसने पाकिस्तान से क्यों मदद नहीं ली। देखिए ये कोई मुसलमानों वाला काम नहीं है कि सऊदी अरब हमसे कहे कि जी हमारी मदद करें। भाई दुनिया की सबसे बड़ी लीग है जो आईपीएल है, इसमें कोई नाराजगी, कोई लड़ाई, कोई और सऊदी अरब वाले बिजनेस करना चाह रहे हैं, वो कोई चैरिटी वर्क थोड़ी कर रहे हैं। लॉजिक बिहाइंड इज कि उनको इस चीज़ का पता है कि भाई जो जो इंडियंस हैं उनकी वो सिर्फ वो नहीं है, उनकी जो जो एंटरटेनमेंट जो रैप्ड अप है उस क्रिकेट के अंदर, उस आईपीएल के अंदर, दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। वो जो एंटरटेनमेंट है उसकी वैल्यू है। अब हमारे पास, हम तो एंटरटेनमेंट नहीं उसमें करा सकते। क्यों नहीं होता जरा सोचिए, क्योंकि इन्हें डॉलर नजर आ रहे होते हैं। सऊदी अरब की जो T20 लीग हो रही है, भारत पर बड़ा तकिया किया जा रहा था, लेकिन अब भारतीय बोर्ड ही सऊदी अरब की इस लीग के आड़े आ गया है। वहाँ की जो है बीसीसीआई, उससे क्यों राब्ता किया है, क्योंकि वो एक ताकतवर इदारा है और वो उनको हेल्प आउट कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ यही नहीं हुआ, बल्कि सऊदी अरेबिया ने उनको ये भी कहा है कि आईपीएल के जो प्लेयर्स हैं, इंडियन प्लेयर्स जो कि कहीं और नहीं खेल सकते, ये बात आप याद रखिएगा कि उन प्लेयर्स को किसी और लीग में खेलने की इजाजत नहीं है दुनिया में, वो आईपीएल में जो खेल रहे हैं। तो सऊदी अरेबिया ने ये रिक्वेस्ट की है इंडिया से कि आप आईपीएल के जो आपके इंडियन प्लेयर्स हैं उनको हमारी लीग में खेलने की इजाजत कर दिया। और बीसीसीआई क्यों अलाउ करेगा? बीसीसीआई क्यों अलाउ करेगा? क्योंकि उनको भी पता है कि अगर तो ये चलेंगे तो हमारी आईपीएल की, जैसे कहते हैं ना, ब्रांड वैल्यू को नुकसान होगा। इस पर आईपीएल एक बहुत बड़ा ब्रांड है, हम सब देखते हैं, तो ये बीसीसीआई को भी पता है। उनके क्रिकेट बोर्ड्स ने इस गेम की, ये जो जेंटलमैन गेम है ना, इसकी लाज नहीं रखी। इखलाकियात, उसूलों की धज्जियां उड़ा दी, सामने नहीं रखा उसूलों को, इखलाकियात को। सिर्फ डॉलर देखे, पैसा देखा, मुफाद। बल्कि कह लें कि इखलाकियात को, उसूलों को जूते की नोक पे रखा और सिर्फ डॉलर को सामने रखकर फैसला किया, पैसे को सामने रखकर फैसला किया। और मुझे वो बात याद आ गई, सच कहते हैं कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अब सब कुछ क्लियर है, सब कुछ वाज़ेह कि हार का बदला ले, इनको हजम नहीं ना हो रही, उसका बदला भी तरह तरह से ले रहे हैं। को कंपटीशन दे सकती है, लेकिन ऐसा होने नहीं वाला है। इंडिया को कोई खिलाड़ी खेलेगा नहीं और ना ही जो है वो ये लीग जो है वो आईपीएल को बीट कर सकती है। सऊदीज के पास हमें पहले चले जाना चाहिए था। हमें पता था कि यार ये चीजें ये ढूंढ रहे हैं, तो हम क्यों ना अपनी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी लेके वहां पहुंच जाते हैं, उनकी मुलाकातें कराएं वहां पे। अब इंडियन एक्सप्रेस जो है वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं, बीसीसीआई ने सऊदी अरब को ये दो टोक जवाब दे दिया है कि भाई हमारा कोई खिलाड़ी आपकी लीग में नहीं खेलेगा। नहीं खेलेंगे विराट कोहली, नहीं खेलेंगे बुमराह, नहीं खेलेंगे रोहित शर्मा और नहीं खेलेगा कोई और खिलाड़ी। अब अगर इंडिया के खिलाड़ी नहीं खेलेंगे तो ये बात तो आप मान लीजिए कि फिर कोई भी लीग बड़ी लीग नहीं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप लोगों का स्वागत है एक और मज़ेदार वीडियो में। दोस्तों, सऊदी अरब के प्रिंस ने कुछ दिन पहले ही भारत के सामने एक प्रस्ताव रखा था, जिसमें वो बोल रहे थे कि हम लोग आईपीएल की तरह एक बहुत ही लीग अपने यहाँ करवाना चाहते हैं। यदि आप चाहें तो हम लोग आईपीएल को अपने यहाँ होस्ट कर सकते हैं, जिससे भारत को और सऊदी अरब को भी बहुत फ़ायदा होगा। और सऊदी अरब एक बहुत ही अच्छी टूरिस्ट प्लेस है, जहां काफ़ी लोग देखने के लिए भी आएंगे, जिसको भारत ने साफ तौर से मना कर दिया था। उसके बाद प्रिंस ने एक बात और कही कि यदि हमारे लीग में भारतीय खिलाड़ियों के खेलने की अनुमति दी जाए तो हमारी लीग बहुत ही सक्सेसफुल होगी, जिसमें भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि हम अपने खिलाड़ियों को सिर्फ आईसीसी टूर्नामेंट और आईपीएल खेलने की अनुमति देते हैं, इसके अलावा कोई भी टूर्नामेंट खेलने की अनुमति नहीं देते हैं। इसको देखते हुए पाकिस्तानी मीडिया कह रही है कि सऊदी अरब एक मुस्लिम देश होकर भी भारत से मदद मांग रहा है, जो कि हमारे यहाँ पीएसएल भी होता है, लेकिन हमसे कोई मदद नहीं मांग रहा है। तो दोस्तों चलिए आगे देखते हैं इस वीडियो में और क्या कह रही है पाकिस्तानी मीडिया। अब कहा जाता है कि जो इंडियन प्लेयर्स हैं उनको शायद अलाउड नहीं है कि अदर T20 लीग में वो जाएं और काम करें। लेकिन जाहिर बात है उन्होंने क्या करना है कि उन्होंने, जाहिर बात है, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी से मंजूर करा लेना। अगर MBS यहाँ ऊपर लेवल से कहा जाता है तो ये फेवर देते हैं ना, तो मोहम्मद बिन सलमान फेवर लेंगे मोदी साहब से और मोदी साहब फेवर देंगे। और ऐसे में पाकिस्तान गिला करे तो किससे करे? क्योंकि बदकिस्मती से कह लें कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट है उसको जो लोग चोट लगा रहे हैं वही नासिर क्रिकेट में अपनी मोनोपोली बनाए हुए हैं। जान ही नहीं छूटी। मैं अगर आपको सच्ची बात बताऊं, हमारी जान ही नहीं छूटी इस सेंस में कि भाई हम इसी चीज़ में फंसे रहे कि यार वो हमें वो जो है ना वो सऊदी अरब से पैसे आ रहे हैं, हमें जो है वो क्या उसका नाम है जी, मिडल ईस्ट से पैसे आ रहे हैं, ज़कात के पैसे आ रहे हैं, खैरात के पैसे आ रहे हैं, हम उसी में जनाब इंजॉय कर रहे हैं और हमारे लोग उसी में लगे हुए हैं। और हम ये भूल गए
कि भाई क्रिकेट का किस तरह फायदा लेना है, हॉकी का किस तरह लेना है, कोई फोरकास्ट भारतीय बोर्ड के ऊपर तकिया किया जा रहा है सऊदी क्रिकेट हुकाम की जानिब से। तो यह सवाल ये पैदा होता है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड के हुकाम किस तरह चाहेंगे कि अपनी ही लीग से कोई बड़ी लीग करा दी जाए। ये जो मंतक है समझ से बालातर है। अगर सऊदी हुकाम को इस हवाले से कुछ काम करना है तो अपने तौर पर काम करना पड़ेगा, या किसी न्यूट्रल जो मुंतजमीन है उनकी जानिब से ये कोशिश की जा सकती है। लेकिन इस बात में तो कोई किसी बात का शक नहीं है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड इस हवाले से रोड़े अटकाएगा। और ये इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने अपने एक्टिव प्लेयर को सऊदी अरब में जो लीग है वो खेलने के लिए पेशकश जो की गई है वो इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि हम अपने एक्टिव प्लेयर को वहां खेलने की परमिशन हरगिज नहीं देंगे। चाहिए अगर इस तरह करेंगे, तकिया करेंगे भारतीय बोर्ड के ऊपर, आईपीएल के मुंतजमीन के ऊपर, तो ये मुमकिन नहीं होगा और ये ख्वाब ही रह जाएगा। उसकी बड़ी वजह सिंपल सी बात है, बेशक मैं हूँ कोई हो, कि क्यों चाहेगा कि खुद से बड़ी कोई लीग हो जहां पर खिलाड़ी ज्यादा वहां चले जाएं। इस तरह आईपीएल हुकाम की और बीसीसीआई की जो अजारादारी है क्रिकेट टीमों के ऊपर, क्रिकेट बोर्ड के ऊपर, खिलाड़ियों के ऊपर, वो भी खत्म हो सकती है। तो इसलिए वो कभी भी नहीं चाहेंगे, बल्कि वो हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि सऊदी अरब की जो लीग है वो उसको रोका जाए, क्योंकि इससे उनके मफादात का टकराव है। और वो जो उनकी प्लानिंग है, जिस तरह वो बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि उनके ऊपर बहुत महंगे खिलाड़ी जो होते हैं, बहुत महंगे मुआवजे दिए जाते हैं, उनके ऊपर भी अपना असर रसूख कायम कर लेते हैं। जिसकी बड़ी मिसाल जो है आप हैरी ग्रो को ले सकते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग 2022 से उन्होंने अपने कैरियर का आगाज किया, यहाँ से उभरे, लाहौर कलंदर के लिए शानदार इनिंग्स खेली, शानदार बैटिंग की पूरे सीजन में। उसके बाद उन्हें इंग्लैंड में मौका मिला, इंग्लैंड के लिए शानदार खेल खेले, लेकिन 2023 का पीएसएल खेलने के लिए वो यहाँ नहीं आए। अलबत्ता वो आईपीएल खेलने के लिए वहाँ मौजूद हैं। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो आईपीएल के मुंतजमीन है, वहाँ की फ्रेंचाइजीज हैं, इस हवाले से कितना अपना असर और रसूख जो है इस्तेमाल करती हैं। कि हर चीज़ की कीमत होती है, और सच की तो फिर बहुत कीमत होती है और अदा भी करनी पड़ती है। और पाकिस्तान अपनी क्रिकेट की कुर्बानी देकर ये कीमत अदा कर रहा है। मोदी सरकार का जब भी नाम आता है तो एक ही बात जहन में आती है कि वो है दहशतगर्दी। मोदी दहशतगर्दी की दुनिया का कहने के सबसे बड़ा डॉन बना फिरता है। कि सऊदी अरब ने यह फैसला कर लिया है कि वो दुनिया की एक बड़ी लीग बनाएंगे और एक रिचेस्ट कंपटीशन जो क्रिकेट का करवाने का फैसला उन्होंने कर लिया है। अब रिचेस्ट कंपटीशन क्या होगा कि एक तरफ आईपीएल दुनिया की कामयाब तरीन, दुनिया की सबसे बड़ी और दुनिया की सबसे अमीर तरीन लीग है, पैसे वाली लीग है। और अब सऊदी अरब इतना ही पैसा अगर लगाएगा तो वो रिचेस्ट लीग बनाने में कामयाब हो जाएगा। लेकिन ये लीग तभी मुमकिन है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी लीग बन सके या आईपीएल को कंपटीशन दे सके जबकि इंडिया के खिलाड़ी भी इस लीग में खेल सके। तो अब अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी बात कि क्या एक लीग जो है वो सिर्फ पैसे की वजह से दुनिया की बड़ी लीग बनती है? ऐसा नहीं है भाई। आप देखें, एक लीग व्यूअरशिप की वजह से सबसे बड़ी लीग बनती है, बड़े खिलाड़ियों की वजह से, खेलने की वजह से बड़ी लीग बनती है, उसके बाद क्वालिटी प्लेयर्स की वजह से बड़ी लीग बनती है, और सबसे जो बड़ी बात है, सबसे ज्यादा रीच मिलने की वजह से बड़ी लीग बनती है। अब आईपीएल सिर्फ पैसे की वजह से बड़ी लीग नहीं बनी है। आईपीएल बड़ी लीग इस वजह से भी बनी है कि आईपीएल सबसे ज्यादा देखी जाने वाली लीग है। आईपीएल को सबसे ज्यादा देखा गया है भाई। सबसे बड़ी वजह, इंडिया में लोग क्रिकेट को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। नंबर 2, इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इसलिए बहुत ज्यादा लोगों ने आईपीएल को पसंद किया, आईपीएल को देखा और आईपीएल को रीच ज्यादा मिली, जिसकी वजह से आईपीएल सबसे बड़ी लीग बनी है। और नंबर 3 पे पैसा बहुत ज्यादा लगाया गया है भाई, जिसकी वजह से बहुत बड़े खिलाड़ी आईपीएल में आए भी है और खिलाड़ियों को पैसा भी बहुत ज्यादा मिला है। आप सालों पहले जब कहाँ पर क्रिकेट के मैचेस ज़्यादा हुआ करते थे, जब पाकिस्तान और इंडिया से बाहर होते थे, तो दोनों टीम्स जो हैं वो यूएई में खेलने जाया करती थी। वहाँ पर मैचेस होते हैं और पहले भी होते थे। तो अब केएसए ने सोचा कि हमने जब आना है तो एक तो ये बिजनेस का जरिया भी है उनकी, फिर वो क्योंकि खेलों को फ़रोग दे रहे हैं उसके लिए भी, तो ये अब वो यूएई की तरह वहाँ पर क्रिकेट जो है करेंगे। और इसमें उनको फ़ायदा इसलिए होगा कि जो मिडल ईस्ट है वहाँ पर इन दोनों कंट्रीज़ के बहुत बड़ी तादाद में लोग होते हैं और उनके लिए जो सैर व तफरी है वो एक ही होती है। वो ये होती है कि चलें आपका क्रिकेट आ रही है तो मैचेस देखने चले जाएं। तो इसका भी उन्हें कोई मसला नहीं कि देखेगा कौन, ठीक है। तो वो सहरा में फूल खिलाने की कोशिश करें। फूल तो क्या, यानी कि वो क्रिकेट वहाँ पे मेला लगाने की तरफ गामजन है और कर रहे हैं। तो इसमें और तो बाकी जो मैंने कहा कि हमारे सामने बाद में आएंगे, पाकिस्तान को इससे क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, वो भी सब बाद में आएगा। लेकिन इस वक्त जो हमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट नज़र आ रहा है वो इंडिया और सऊदी अरेबिया का आपस में नज़र आ रहा है। अब हम देखेंगे कि क्या इंडिया की तरफ से ये इजाज़त मिलती है आईपीएल प्लेयर्स को कि वो सऊदी अरेबिया के लिए खेल सकते हैं। और ये एक और आप कह सकते हैं कि कोलैबोरेशन है, बड़ी कोलैबोरेशन है क्रिकेट में। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो में देखा कि किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया पागलों की तरह बर्ताव कर रही है। पाकिस्तानी मीडिया कह रही है कि हमारी भी मुस्लिम कंट्री है, हमारे यहाँ भी पीएसएल होता है और हमारी भी पीएसएल बहुत बड़ी लीग है, और सऊदी अरब हमसे मदद न मांगकर भारत से मदद मांग रहा है। वहीं पर कुछ पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि भारतीय क्रिकेटर किसी लीग में नहीं खेलेंगे तो वो लीग किसी भी हालत में बड़ी लीग नहीं बन सकती, क्योंकि टोटल सारे बड़े बड़े प्लेयर्स भारत के पास ही हैं और भारत की जनसंख्या बहुत है और वहाँ पे पैसा भी बहुत है। भारतीय खिलाड़ी जहाँ जाते हैं वहाँ बहुत लोग देखने के लिए पहुँचते हैं। अब भारत के तो
दर्शक हर जगह पहुंच ही जाते हैं। यदि भारतीय खिलाड़ी सऊदी अरब के लीग में नहीं खेलेंगे तो लीग किसी भी कीमत पर बड़ी लीग नहीं बन सकती है। वहीं पे कुछ पाकिस्तानी मीडिया कह रही है कि जिसके पास रुपया होता है उसी के पास सभी लोग जाते हैं। इस समय हमारे पास रुपए की तंगी है, हमें कोई पूछ ही नहीं रहा है। लेकिन भारत ने भी सऊदी अरब को मुंह तोड़ जवाब दे दिया है कि ना हम अपना IPL वहाँ पे शिफ्ट करेंगे और ना ही हमारे खिलाड़ी वहाँ खेलने जाएंगे। हमारे खिलाड़ी सिर्फ हमारे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया है कि हमारे यहाँ की ICC मैच खेलेंगे और IPL मैच खेलेंगे, इसके अलावा और कहीं खेलने नहीं जाएंगे। दोस्तों, यदि सऊदी अरब की बात किया जाए तो इस समय अपने यहाँ स्पोर्ट को बढ़ावा देना चाहता है। इसी वजह से उसने कुछ दिन पहले एक फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया था, जिसमें उसने रोनाल्डो और मेसी को काफ़ी सारे पैसे देकर बुलाया था। उसी तरीके से वो IPL की टीम को बुलाना चाहता है, जिससे तो उसको फ़ायदा होगी ही होगी, उसी के साथ साथ उसका स्पोर्ट को बढ़ावा मिलेगा। तो दोस्तों, आप लोग इस सऊदी अरब के लीग के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा।